And we did quick ratio, which was quick assets by current liability, where quick assets is equal to current asset minus inventory minus prepaid expenses. So Harshita, do you remember the first class I said you need to judge a company's performance not only by one thing. कुछ businesses बहुत liquid है, liquid मतलब cash position is fine, whereas किसी का profitability high है, किसी का मान लीजिए एक्टिविटी बहुत अच्छा है, मतलब डेटर बहुत जल्दी अच्छा टाइम पे पैसा दे देते हैं, वर्किंग कैपिटल उनका अच्छा मेंटेन्ड है, या मान लीजिए आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट होता है वो बहुत अच्छे रेट में होता है, मतलब जल्दी होता है, इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कन्वर्ट योर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड टू सेल देम. So this is a part of the activity. On the other hand, there is profitability, and on the other hand, there is solvency. So somebody might be very profitable, but not be very solvent. For example, me. I am a very profitable business, but if you ask me in terms of assets, and if you ask me in terms of properties and everything, I am not a very solvent business. मतलब अगर आप asset creation का बात करेंगे तो RKC के नाम पे hardly assets हैं. बट अगर RKC के प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिटेबल बहुत है. ऊबर का उल्टा है. सो ऊबर इज लॉस मेकिंग, बट इफ यू टॉक अबाउट द सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. पॉइंट वैलिड है सर कि मेन प्रॉफिट मोटिव है. वो लॉस में आज इसीलिए है क्योंकि उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन अभी छोटा है. So the fixed cost, which is marketing expenses, is very high. Debt is a little high, so interest cost is there. But think about it, once they gain to a level, they will become profitable. For example, मान लीजिए सर यहाँ पे 30,000 रुपीज़ का रेंट है. इसको मैं इकोनॉमिक्स में फिक्स्ड कॉस्ट बोलूँगा. You know what does this mean? It does not depend how many students I teach. आज आप 4 लोग हैं क्लास में तो भी भाड़ा मेरे को महीना का 30,000 ही देना है. 400 लोग भी इधर बैठे तो मेरा लैंडलॉर्ड को मेरे को 30,000 ही देना है. ऑन वन स्टूडेंट आई हैव कैलकुलेटेड दिस. इलेक्ट्रिसिटी, मेड का सैलरी वगैरह ये सब वेरिएबल कॉस्ट पकड़ लीजिए. आई थिंक माई एक्सपेंडिचर वुड बी व्हाट 200 रुपीज़ मेरे को लगता है मेरी कॉम्पिटिशन में. एंड आई एम चार्जिंग 1400 फ्रॉम यू गाइस. But that is not including fixed cost. ये नहीं जोड़ा हूँ. हाँ, only the variable aspect. So how much am I spending on Anuj? 200. How much am I getting from Anuj? 1400. So what's my profit from Anuj? 1200 is not profit sir, it's called contribution. Contribution बोल के एक word आएगा, बाद में सीखेंगे आप cost में, eco में. आपने किया ही है. 11 में CBSE में था. 1200 रुपया का मेरा contribution है सर, और मेरे fixed cost कितने हैं? तो भी मैं ओवरऑल लॉस में हूँ. देविता, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन कि उबर लॉस में है तो भी सॉल्वेंट कैसे है, एंड मेन गोल तो प्रॉफिट है. सर नाउ मल्टीप्लाई दिस विद 100 स्टूडेंट्स. सो 1200 इंटू 100, 1,20,000 माइनस 30,000, या 90,000 प्रॉफिटेबल. सो वॉज द इशू इन द बिजनेस मॉडल? आर यू लॉस मेकिंग बिकॉज ऑफ दैट, और आर यू लॉस मेकिंग ओनली बिकॉज ऑफ दिस रेंट? एंड व्हेन यू गो टू 100 स्टूडेंट, विल द रेंट चेंज? इट विल रिमेन द सेम. Now take this to 200. Now take this to 300, 400, 500. 30,000 remains the same. Ma'am, that is the business. ऐसा कोई भी बिजनेस बताइए जहाँ पे आपको पक्का पता है कि आपके पास सेल होगा. एक बिजनेस बता दीजिए ऐसा. Which business will guarantee that you will have this much of sales? जियो के पास भी वो गारंटी नहीं है मैम. Even if you have a phenomenal product, that is something that you cannot control. You will always come into business with the anticipation of making a lot of sale, but that is something purely dependent on quality, taste and preferences, income of the consumer. अगर demand है तो factors influencing demand. सोच कर देखिए 5 साल बाद क्या पता सोलर पैनल आ जाए. अब क्या होगा? 5 साल 10 साल बाद. अभी मोनोपोली है ना सर, मोनोपोली का सिचुएशन थोड़ा अलग रहता है. और देखिए जितना दुनिया में मोनोपोली है, एक एक्ट फॉलो करते हैं वो, गूगल करके देखिएगा, MRTP एक्ट.
मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, मतलब सारी गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड आर अगेंस्ट मोनोपोलीज। सो जो आप CSC जानते हैं मिस्टर गोइंका की है, 22% गवर्नमेंट का भी स्टेक है उसमें, कंट्रोल्ड मोनोपोली है, पूरा का पूरा प्राइवेटाइज नहीं कर सकते आप, अलाउड ही नहीं है कोई भी मोनोपोली को। CSC बोल रहा है कि भैया तो लोग लेगा ही, इलेक्ट्रिसिटी देता है कलकत्ता में, CESC कैलकुलेट इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। क्लियर है? तो भैया आज क्या करना है, आज हमको बात करना है प्रॉफिटेबिलिटी पे। प्रॉफिटेबिलिटी में 4 फॉर्मूला है, 2 फ्री हैं। फ्री मतलब भैया पढ़ के आए हैं आप, GP रेशियो, NP रेशियो। GP बाई नेट RFO इंटू 100, GP हमेशा नेट होता है सर, RFO नेट होता है। डोंट वरी, मैं लिखवा दूंगा। पहला लिखिए ना फॉर्मूला, GP रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन NRFO। मैम सेल्स का दूसरा नाम इज RFO। बचपन में आप 11 में जो सेल्स बोलते थे, दैट वाज योर वर्क, राइट? नाउ कन्वर्ट दैट इनटू इंग्लिश, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जरूर, आज ही बता दें। सॉल्वेंसी स्टार्ट किया, डू यू वांट मी टू डू सॉल्वेंसी फिर? तो इसीलिए ये कर लीजिए ना, अब तो नेक्स्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी ही कराएगा। डन। GP बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। मैम अपने लॉजिक से याद करके बताइए हर्षिता, GP कैसे निकालते थे आप? GP का निकालने का तरीका क्या था? सॉरी, अरे वो तो इको है मैम, क्लास 11। हाँ हाँ हाँ, कौन से अकाउंट से आता था GP? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता था? बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक। नहीं, वो PL में था, ऐसा आता था कोई ट्रेडिंग अकाउंट, बच्चा भूल गया है। बाय सेल, लेस सेल्स रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, टू फेट, टू ऑक्ट्रॉय, पावर एंड फ्यूअल। तो ये GP निकाला जा सकता है सर? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यही है नेट सेल। तो नेट RFO का फॉर्मूला लिख लीजिए, नेट RFO इज इक्वल टू RFO माइनस RFO रिटर्न्स। ये सुपरमैन रिटर्न्स वैसा नहीं है, हाँ। RFO रिटर्न मतलब सेल रिटर्न, RFO माइनस RFO रिटर्न्स मतलब सेल्स रिटर्न। हर्षिता हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम आंसर सुने हमको लग रहा है कि आप पूरा एम्प्टी रिसाइकल बिन कर दिए हैं, बट बचपन याद दिलाना चाहते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक का एक नाम था। हम नहीं एक्सपेक्ट करते, मे बी ऑनलाइन में कोई बच्चा बता दे हमको। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक का एक नाम दिए थे हम लोग। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी फिक्स्ड एसेट नहीं था सर, फिक्स्ड एसेट्स नहीं था। चलिए हम याद दिलाते हैं। हाँ, कौन बोला बच्चा? अच्छा बोला, हाँ वसुंधरा बोली, कॉग्स। कि जो आप बेचे हो उसको बनाने का कॉस्ट क्या था? मयंक ड्रॉ कर रहा है। मयंक क्या बना? हाँ कर, किसमें अवेलेबल है? ये आप मिटा नहीं पा रहे हैं इसको। क्या बना पता नहीं, COGS बना रहा था कि क्या भैया लिख रहा था?
लिख क्या रहा था वैसे? ऐसे ही बस स्क्रिबल कर रहा था कि क्या है इसका। कॉग्स का मतलब था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पर अब इसका नाम बदल गया मैम, सेल का नाम क्या हो गया? आरएफओ। तो कॉग्स का नाम क्या हो गया जानते हैं? कॉर्फो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दिवित हमको इसका लॉजिक जानना है आपसे। तो देखिए ना, हम क्या किए ना, 100 केजी सामान हम खरीदे थे 1 लाख रुपया का। 100 केजी पर मेरा टोटल कॉस्ट मतलब परचेज, कैरेज, सब कुछ लेकर 1 लाख रुपया कॉस्ट था। समझ रहे हैं? हम सेल किए हैं 80 केजीज फॉर 1,20,000। व्हाट्स माई प्रॉफिट सर? दिस इज सेल्स। वेरी गुड आंसर। 40,000 कैसे आ रहा है हर्षित, आप समझ रहे हैं? बोल रहा है कि 1 लाख तो 100 केजी का दाम था, 80 केजी का दाम यूनिटरी मेथड से निकाला जा सकता है। 1 केजी का निकाल के 80,000। तो हाँ ना में जवाब दीजिए। 80,000 का माल 1,20,000 में बिका है। सो 80,000 का नाम क्या रखे फिर? कॉस्ट, वर्ड को समझिए, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। 80 केजी का कॉस्ट क्या था, वो कैसे निकलेगा? सारा खर्चा ऐड करो, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो बिका नहीं है, तो कॉर्फो आ जाएगा। तो बताइए आपका पहला फॉर्मूला जीपी के लिए फॉर्मूला है कि कॉमन सेंस है? जीपी इज इक्वल टू आरएफओ माइनस कॉर्फो। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? जितने का बेचे हो माइनस जितने का बेचे हो उसका कॉस्ट। नहीं देगा, कभी जीवन में नहीं देगा अनुज, लाइफ में नहीं देगा, खोजना होगा। ना आरएफओ देगा, और अगर आरएफओ देगा तो कॉर्फो नहीं देगा, कॉर्फो देगा तो आरएफओ नहीं देगा। अबे प्लस माइनस करने का 12वीं कक्षा में मार्क्स थोड़ी ना मिलेगा, सोच कर देखिए। तो जीपी इज इक्वल टू नेट आरएफओ माइनस कॉर्फो। उससे पहले ना हमको क्या प्रॉब्लम आता है, बच्चा लोग का मैथ में गड़बड़ है। जरूरी है कि आप मैथ समझें। सर बताइएगा, मेरा सेलिंग प्राइस ठीक है 1400 है, अग्रीड। मेरा प्रॉफिट मार्जिन 10% है ऑन द सेलिंग प्राइस। आरएफओ क्या है मेरा? सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? सेल्स। हाउ मच डू आई सेल माई प्रोडक्ट टू यू? 1400। सो आरएफओ इज इक्वल टू 1400। हम आपसे पूछ रहे हैं मेरा जीपी बताओ, जीपी समझ रहे हो? तो मेरा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 10% ऑन सेलिंग प्राइस, हाँ या ना? तो सेलिंग प्राइस क्या है? तो 1400 पे हमारे बच्चा से कितना रुपया कमा ले रहे हैं? 140 रुपये। 140। मैथ ठीक हो तो बताइएगा, 1260 रुपया क्या है मेरे लिए? कॉर्फो। क्लियर है सर? अब देखिए, अगर आप इसका आंसर रॉन्ग बोले दिवित तो लड़ाई होगा मेरा आपके साथ। 1400 रुपया का मेरा सेलिंग प्राइस है, सेम स्टोरी है। 10% मेरा प्रॉफिट मार्जिन है ऑन कॉस्ट। व्हाट इज माई प्रॉफिट? बोलने देना। अगर ये बचपन में किए होते ना, लेट द सीपीपी 100, ये वही चीज रिपीट होके कमिंग एक्स या यूनिटरी मेथड, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज सर, टेल मी व्हाट्स माई प्रॉफिट? अच्छा, ये 10% ऑन कॉस्ट है, आप 10% ऑफ 1400 ले सकते हो सर। 1400 क्या है? तो उस पर तो नहीं ले सकते। आप एक्स लेके करना चाहते हो, ठीक है। आप बोल रहे हैं 1400 में लेट द प्रॉफिट बी एक्स, लेट द प्रॉफिट बी एक्स माइनस एक्स। ये क्या है? ये कॉर्फो है। इसी का 10%,
एक्स है। हमको आज तक नहीं समझ में आया बच्चा एक्स को भुला क्यों नहीं पाता, लाइक नो पन इंटेंडेड, बट वाई डू यू नीड टू फाइंड, मतलब फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन फॉर एवरीथिंग? नहीं सर, नीड ही नहीं है। हमको एक बात बताइए ना, सिंपल क्वेश्चन है सर। दिमाग में कर सकते हैं। नहीं, दिमाग में भी नहीं करना होगा सर। हमको बताइए 10% ऑन कॉस्ट है, ये क्या है? तो ये 90% हुआ तो 90 की 110 है ये। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट दिस इज 100% कॉस्ट, कि 100% कॉस्ट प्लस 10% ऑफ कॉस्ट, दिस इज 110. So if this is 110, what is 10? तगड़ा बारिश हो रहा है बेचारा यूथोपिया वाला लोग बिजली में, बारिश में। अच्छा हुआ ट्यूशन नहीं आया ना, पनिशमेंट है लोग का। बोलिए सर, क्लियर है? इस साल लग नहीं रहा है जो हालत है। देखिए ना, बहुत ज़रूरी है मैम, जीपी निकालना है। सेल है, आरएफओ है 5 लाख का, जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? आरएफओ इज सेल। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन मैम, कैन आई डू 20% ऑफ 5 लाख? बट ये आर किस पे है ये? ऑन, और ये क्या है? वी कांट डू दैट। वही तो बोल रहे, वी कांट डू दैट, है ना? हाउ डू यू फाइंड आउट प्रॉफिट देन? दिस इज प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, हाँ या ना? दैट इज प्रॉफिट। हाउ वुड यू टेक दैट प्रॉफिट आउट? यहाँ तो परसेंटेज दिया, अमाउंट नहीं दिया है, कोशिश करने दीजिए ना। ये बचपन के पाप है हर्षिता, हाँ, इसको साफ नहीं करेंगे तो अकाउंट में फंस जाएंगे। दैट इज वाई इट इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड टू टीच दिस इन क्लास 12, बट आई हैव स्ट्रगल्ड माई सेल्फ इन दिस एज अ स्टूडेंट, सो आई डोंट वॉन्ट यू टू हैव द सेम मिस्टेक। अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली। 20% ऑन कॉस्ट दिया है, सो डू यू नो योर कॉस्ट प्राइस? नहीं, यू नो योर सेलिंग प्राइस, है ना? हाउ वुड यू फाइंड आउट इफ somebody is earning 20% on their cost price and they know their selling price, how much are they making a profit? If you want to use X, use X. If you want to use 100, use 100, whatever you want to do. 100 plus 20, 20% of this will be my CP. नहीं, फिर से सोचते हैं। 5 लाख includes profit or not? Sales are hard. Includes profit. So if I talk about unitary method, ma'am, is this 100% of cost, 20% of cost, or this is 120% of cost? So इसका 120% नहीं निकालना है मैम, ये 120 खुद है, 120%. x नहीं ले रहे हैं। Okay, I will take. अब x लेके करें अलग है, इस पर ये x नहीं ले रहे हैं अभी हम लोग। सो 5 लाख इज इंक्लूडिंग 20%, यस और नो? सो यूनिटरी मेथड कर रहे हैं। 5 लाख इज 120, हाउ मच इज 20? इफ यू वांट टू यूज x, प्लीज यूज x, बट डोंट मिक्स इट। 5 लाख में क्या प्रॉफिट जोड़ा हुआ है? माइनस x, लेट प्रॉफिट भी x का 20%। जिसका बच्चा का मैथ स्ट्रांग है वो एक और इक्वेशन बना सकता है, बोला लेट कॉस्ट भी x। कॉस्ट क्या है? x है। प्रॉफिट क्या है? 0.1x इक्वल टू 5 लाख। 0.1 नहीं, 0.2, 20% है। वट एवर यू यूज, Sorry, 120% of X will give me 5 lakh. ये नहीं है, बोलिए 1.2x इज इक्वल टू 5 लाख, सो x इज इक्वल टू 5 लाख बाय 1.2, नॉट इनटू मैम, डिवाइड होगा। सोच कर देखिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। कॉस्ट सेलिंग प्राइस से ज़्यादा कैसे होगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। अच्छा, हम एक तरीका बताते हैं, हम एक कन्फेशन करें, हमको नहीं समझ में आया था क्लास 12 में, हम जुगाड़ बैठा दिए थे। जुगाड़ का मतलब समझते हैं? अकाउंट्स नहीं है, जुगाड़ है। प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट
ऑन सेल्स। ये हमेशा ट्रू है, हमेशा। इफ इट इज 50% ऑन कॉस्ट, it will always be 33.33% on sales, always. Let me prove it to you. 33.33% you earn on your cost, 25% would always be on sales. 25% on cost will always be equal to 20% on sales. 20% on cost will always be equal to 16.67% on sales. याद करने का नीड ही नहीं पड़ा था यार। हाफ बिकम्स 1/3, 1/3 बिकम्स 1/4, 1/4 बिकम्स 1/5, 1/5 बिकम्स 1/6। और आगे जानना है? 1/6 बिकम्स 1/7। भैया कॉमन सेंस लगाइए, क्या कर रहे हैं इधर? प्रॉफिट बाय कॉस्ट है ना, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। और यहां क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो एक डिनोमिनेटर तो ऐड होता ही रहेगा, बोलिए ना। ये 1/3 है, 50% ऑन कॉस्ट। एक बार देखिए, 1 लाख का कॉस्ट प्राइस है सर, इस पे 50% कितना आएगा? बोलने दीजिए ना, ऑनलाइन का बच्चा का डाउट है जो पूछ रहे थे, बताइए ना। 1 लाख पे 50% कितना हुआ? 50,000। सेलिंग प्राइस क्या हुआ सर? कॉस्ट प्रॉफिट। व्हाट इज एसपी? क्लियर है? किसका डाउट किसका था? कौन? मयंक है ना ये? हाँ, लीनियर इक्वेशन। ये तो रटने का तरीका है रे, ये करने का मतलब नौबत तब आएगा जब आपका मैथ में नील बटा सन्नाटा है। और ये भी पता है, भगवान का कृपा से मेरा किस्मत खराब था या क्या था, हम रट के गए थे, ये लोग 30% दे दिया, लिस्ट में था ही नहीं। हाँ हाँ, हम बोल रहे नहीं होगा तो ये कब करना है? ये करने का नौबत अगर है, इसका मतलब हमको पढ़ाना नहीं आया, इसलिए ये करना पड़ रहा है। हाँ समझिए, ध्यान से समझिए। क्या होगा ना मैम, आरएफओ देगा 5 लाख, ठीक है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20%। बताइए हम लोग कैसे कर रहे थे? मैं बोला भैया लीनियर इक्वेशन समझ में आता है, आप यूनिटरी मेथड करते हैं समझ में आता है, ये क्या आप गंदगी कर दी, ये सब बकवास। हम बोल रहे सोचिए अगर नहीं आता है किसी बच्चा को, ये रट लिया, 20% ऑन कॉस्ट टेबल देखा हो, ये मतलब 1/6 ऑन सेल, मतलब सेल पे सीधा आप 1/6 मल्टीप्लाई कर दें तो प्रॉफिट आ जाए। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, बच्चा को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, ये हेल्प क्या करेगा? मान लीजिए 33.33% ऑन कॉस्ट, ठीक है। डू यू नो कॉस्ट? या तो x लेके करेंगे या 100 लेके करेंगे। हम बोल रहे हैं एक बार टेबल देखो, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है? 33.33। अगर 33.33 है तो सेलिंग प्राइस पे कितना है? नहीं वो नहीं, वहाँ फंस गए सर। 30% आ गया, 31% आ गया, मतलब ये टेबल के बाहर आ गया तो आपको भगवान बचाएगा। पर ये किसके लिए है अनुज, मेरे को बात बता, जो लीनियर इक्वेशन नहीं कर पा रहा है। अरे कुछ तो तैयारी करके जाएगा बच्चा कि छोड़ के चला जाएगा। अगर आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आता है, अगर आपको यूनिटरी मेथड आता है, क्यों लर्न करेंगे आप? पर हम आपको बोल रहे हैं, हम तो आई एम टीचिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मैथ इज अ वीकनेस फॉर 90% स्टूडेंट्स। बचपन में मैथ टीचर नहीं अच्छा मिला, उसका वजह से आज तक ये सभी समझ ही नहीं पाए। मैम अब देखिए, हम ना बहुत सिंपल सा सवाल आपसे पूछते हैं, जीएसटी मिलाकर एक कमोडिटी 33,000 का है, जीएसटी का रेट 10% है। अब आप हमको मत बोलिएगा कि जीएसटी 3,300 है, ये जीएसटी मिलाकर है ना, तो इसका तो 10% आप नहीं ले सकते हैं। तो ये कितना परसेंट है? 110 है, तो इंटू 10। सेम चीज नहीं कर रहे हैं, जीएसटी ना बोल के प्रॉफिट बोल लीजिए।
और ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट नहीं है, ये प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमको फॉर्मूला में क्या दिया जाएगा, RFO माइनस कॉर्फो इज इक्वल टू GP खोजना है हमको ना। ये एक चीज ना नहीं देगा जैसे आप बोले, समझ रहे हैं बात को? तो हमको अगर वो RFO दे देगा पर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट देगा तो हम निकाल लेंगे। हमको वो कॉस्ट दे रहा है सर, कोशिश करेंगे कॉस्ट प्राइस। प्लीज गलत मत बोलना यार, मैथ पढ़ाना ना मेरा फोर्टे है और ना हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट यू हैव साइंड अप फॉर। बट दिस इज अ पार्ट, इफ आई डोंट डिस्कस यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। सर कॉर्फो है ना, कॉर्फो 6 लाख है कॉस्ट, यू अर्न 20% ऑन सेल्स। पहले तो बताइए, कैन यू मल्टीप्लाई दिस? इम्पॉसिबल। क्या लेंगे सर, लीनियर? कैसे करेंगे बताइए ना? This is 120 ना? नो सर, दिस इज कॉस्ट, हाउ कैन दिस बी 120? दिस इज 80। In terms of the selling price, is this the 100% selling price? If this is 80, what is 20? Divide by 80 into 20. अब सोच, ये कर लिया ना तुम, अब नहीं आ रहा है तेरे दिमाग में, नहीं समझ में आ रहा है। यह मान लीजिए हर्षिता x लेके कर ली, 6 लाख प्लस x का 20% इज इक्वल टू x। अब क्या करेगा, श्याम बाबा पे जाना होगा, हारे का सहारा। 20% ऑन क्या दिए हम, सेलिंग प्राइस दिए ना। 20% ऑफ सेलिंग प्राइस 1/5, मतलब यहाँ 1/4। अब सीधा 6 लाख का 1/4 निकाल दिया आप, तो आ गया आंसर। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसका, रटा दिए। अब आपका आंसर देते हैं सर, हम ना जुगाड़ में नंबर 1 है। 30% आया, हम क्या किया, हम सोचे 3/10 है ना, ऑन सेलिंग प्राइस 3/11 होगा, नीचे +1 हो जाता है। पर वो कब करेंगे, अगर मैथ में आप नीलबट्टा सन्नाटा है तो करेंगे। अगर आपको ये आता है, क्लास 6 में पढ़ाए थे हमको, याद है ये, और मेरे पापा हमको ये सिखाए थे, और हम पापा से एक ही सवाल पूछे थे, ये सब में लेट द CPV 100 क्यों है? तो मेरे पापा बोले क्या लेना है तेरे को, ले ले। बोला लेट CPV 500। हम बोले ठीक है, 500 रुपये का कॉस्ट प्राइस है। अच्छा इसमें क्या खोजना है, सेल। मेरे पापा बोले लेट द सेलिंग प्राइस भी 500। सोच तुम 500 का कुछ बेचता है, उस पर कितना कमाता है, 20%। ये तो सेलिंग प्राइस अज्यूम किए आप, तो इसका 20% 100 रुपया है। 100 रुपया क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। इसमें से अगर माइनस कर दीजिए 100 रुपया, तो क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे मार्जिन क्या है, 100/400, 25%, 1/4। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? एंड आर यू अग्रीइंग और डिसअग्रीइंग? दिस इज नॉट अकाउंट्स, दिस इज क्लास 6-7 मैथ दैट यू आर डूइंग। बट क्या होता है ना, मे बी सम स्टूडेंट्स हैव फॉरगॉटन इट, एंड समटाइम्स इट हैपेंस दैट प्रोसेस नहीं कर पाते। सो दैट इज व्हाई आई हैव टू स्पीक ऑन दिस। सो RFO माइनस कॉर्फो इज इक्वल टू GP। परफेक्ट है। बस कॉर्फो का एक फॉर्मूला और लिख लेंगे ना तो अपना काम आसान हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वेजेस, कैरेज इनवर्ट, पावर, फ्यूएल, जो ट्रेडिंग में जाते थे। नहीं सर, बहुत हो सकते हैं, 3-4 नहीं थे, आप बनाना भूल गए हैं। 36 तो था यार। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, मतलब याद करिए, हम बहुत सारा बताए थे आपको। जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, आता नहीं था मैम, अब आ गया तो क्या बोलेंगे, भैया आता नहीं था तो अब नहीं आएगा, आ गया तो क्या करेंगे। तो इसीलिए यस, आता नहीं था, ट्रू है मैम। फ्रेट आता था, ऑक्ट्रॉय आता था मैक्सिमम, कैरेज इनवर्ट, वेजेस, पावर, फ्यूअल, लाइटिंग, इसको छोड़कर कुछ नहीं होता था। पर हम बोल रहे हैं कि अभी तो आपको वैसा प्रिपरेशन नहीं करना है। 12 में गए हैं, नाम बदल बदल के देंगे आपको। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, बताइए कहाँ डालेंगे, ट्रेडिंग में।
So that is why we can't forget the fundamentals of direct expenses, है ना? तो अर्टिन प्रोडक्शन क्या होता है? किसी का पेटेंट हम रेंट वगैरह जी जी सर, तो ये क्लियर है. तो मैम कैन यू गेस व्हाट वुड बी एनपी, मतलब एनपी रेशियो, सेकेंड रेशियो. जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? NRFO into 100. So what would be net profit ratio? फ्री का मार्क्स मिल रहा है इसमें. अब देख, अगर जीपी का फॉर्मूला, सॉरी एनपी का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, देखो अग्री करते हो क्या? मतलब बहुत सैडली बोल रहे हैं, पर देखिए जीपी प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब पीएल बनाना है भैया, और क्या कर रहे हैं आप? और कुछ नहीं कर रहे हैं. हाँ, पर बनाना नहीं है. बाय जीपी याद है मैम? पीएल में बाय रेंट, बाय इंटरेस्ट, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बाय डिविडेंड इनकम, ये सारा इनकम क्रेडिट में जाता था. बाय डिस्काउंट रिसीव, बाय बैड डेट रिकवरी, बाय रेंट रिसीव, बाय कमीशन रिसीव्ड. और खर्चा में क्या क्या जाता था, याद है कुछ? depreciation, salary, bad debt, add provision for bad and doubtful debt, less hold, to advertisement, to discount allowed, to advertisement. अब जानबूझ के इसमें तुम कैसे पिनकाएगा? वेजेस. जीपी निकालने के टाइम पे वो माइनस होकर आया है, उसको मत छेड़ना. जानबूझ के इस लिस्ट में तुमको वो कैरेज इनवर्ड देगा. जीपी जब निकाले हो तो डिडक्ट कर दिए थे ना, फिर मत करना सर. बच्चा बोलता भैया आप बुक देखिए, आपका फॉर्मूला गलत है. हम बोले क्यों? बोला बुक में फॉर्मूला है आरएफओ माइनस कॉर्फो प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस. मूर्खता का बात मत करिए, ये जीपी है. हम जीपी डायरेक्टली लिखते तो आपको तकलीफ क्या है? अब भैया नहीं आपको आता नहीं है. ये नेट आरएफओ है, और आरएफओ माइनस आरएफओ रिटर्न्स है, और यहाँ है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. आप समझिए फॉर्मूला खोल रहा है ये लोग, वो जीपी ही है. ग्रॉस प्रॉफिट में सारा इनडायरेक्ट इनकम ऐड करें, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करें. सच बोले ये दोनों तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए था हमको, कुछ भी नया नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ गेम, लेट द CPP 100, लेट द, आप पता है, देखिए आप बिलीव नहीं करेंगे, हम तो पढ़ाए, हमको एक्सपीरियंस है. उत्कर्ष अभी तक नहीं समझा है वो कॉस्ट रेवेन्यू वाला. कोई बड़ा बात नहीं है उत्कर्ष, बहुत बच्चा नहीं समझता है. आपका मुंह देख के समझ में आ रहा है कि जो हम आपको पढ़ाए ना, कॉस्ट से इतना 5 लाख, सेल पे इतना, नहीं समझे आप सर. यही तो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है. और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये आप एक बार नहीं करेंगे सर, 5-7 बार करेंगे. पर हम बस बोल रहे हैं आइडेंटिफाई व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, देन योर लाइफ विल बिकम सिंपलर. कि हमको ना मैथ में दिक्कत हो रहा है, अकाउंट्स में नहीं हो रहा है. भैया आप ये जो कॉस्ट का कहानी दी है ना, वो हमको नहीं समझ में आया, क्या हुआ वो क्लियर नहीं है. समझ रहे? मेरा मेन डिस्कशन देखिए यहीं से शुरू होता है. ऑपरेटिंग रेशियो, one of the most important ratios that you will ever come across. स्कूल में किए हैं तो सर फॉर्मूला बोल पाएंगे? ना सर, प्रॉफिट का कोई लेन देन ही नहीं है इसमें. नहीं. सुनिए, ध्यान से सुनिए सर. हर बिजनेस का, मैम बाद में आप पढ़ेंगे, कैश फ्लो में भी, इसमें भी 3 एक्टिविटी होता है. एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग, और एक होता है फाइनेंसिंग. ठीक है, पहले ये समझते हैं हम. नहीं, धैर्य सुनिए पहले, उसके बाद बोलिएगा. अनुज, व्हाट इज माय मेन जॉब, मतलब माय मेन वर्क इन आरकेसी? टीच. एनी एक्सपेंडिचर